सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियाँ और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आते हैं यहाँ पर आपके फिंगर के लेंथ के विषय में। तो देख पाएंगे फिंगर की लेंथ आपके पूरे पाम के कंपेरिजन बिल्कुल नॉर्मल है, न ज़्यादा लॉन्ग है न ज़्यादा शॉर्ट है, जो कि एक डिटेल्ड एनालिटिकल पर्सनैलिटी को इंडिकेट करता है, जिसके कारण हर काम को सोच विचार के करना, अपने आप को प्री प्लान रखना, लाइफ में एक एक स्टेप फूक करके रखना, इन सारे योगों को दर्शाता है। तो नॉर्मली देखा जाए तो पेशेंस लेवल भी आपके अंदर देखने को मिलेगा अच्छा, और किसी के अंडर में भी कंफर्टेबली वर्क कर सकते हैं, तो अपने अंडर में भी दूसरों को रख करके अच्छे से काम निकलवा सकते हैं। नॉर्मली देखा जाए तो एक प्रकार से छोटी से छोटी बातों की भी बारीक जानकारी रखना और कोई भी प्लानिंग बहुत प्रॉपर वे में करने के साथ साथ हर काम के पीछे एक प्रकार का सप्लीमेंट यूज़ करना, ये आपके बेसिक नेचर में रहेगा, जिसके कारण एक काम ना हो तो उसके बदले में दूसरा काम हो ही जाए। यही रीज़न है कि ओवरऑल लाइफ में आप अच्छा ग्रोथ कर पाएंगे, लेकिन किसी के सामने ज़्यादा झुक नहीं पाएंगे। सेल्फ रिस्पेक्ट थोड़ा ज़्यादा आपके अंदर देखने को मिलेगा। लिटिल फिंगर की लेंथ थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक पहुँच रहा है, तो उस कारण से आपका कम्युनिकेशन स्किल, मार्केटिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट अच्छा देखने को मिलेगा। जो भी काम अपने हाथ में लेंगे, अपने ओर से 100% एफर्ट्स डाल उस काम को परफेक्टली डन कर देने वाले रहेंगे। इसीलिए नॉर्मली देखा जाए तो बिजनेस या इंडिपेंडेंट वर्क करना भी फ्रूटफुल और बेनिफिशियल आपके लिए यहाँ पर रहने वाला रहेगा, क्योंकि जो कमिटमेंट आप करेंगे उसको समय रहते पूरा कर पाने में भी सक्षम रहेंगे। और जब लिटिल फिंगर की लेंथ अच्छी देखने को मिलता है तो ये मल्टीटास्किंग नेचर को दर्शाता है, जिसके कारण एक समय पर एक से ज़्यादा काम कर पाने की सक्षमता और मल्टीटास्किंग नेचर होने के कारण हर काम को प्रॉपर मैनेज करने की सक्षमता आपके अंदर यहाँ देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ देखा जाए थर्ड और फर्स्ट फिंगर की लेंथ में तो दोनों की लेंथ तकरीबन सेम ही जा रही है। थर्ड फिंगर की लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा स्ट्रांग है, जिसके कारण ये रिस्क टेकिंग नेचर को दर्शाता है, जिसके कारण लाइफ में कभी किसी प्रकार का रिस्क लेने से आप पीछे नहीं हटेंगे। हिम्मत, जुनून, हौसला, पराक्रम और सहनशीलता ये अच्छा देखने को मिलता है। क्रिएटिविटी व आर्टिस्टिक क्वालिटी भी देखने को मिलता है, जिसको अगर निखारेंगे तो नेम रिस्पेक्ट के चांसेस सोसाइटी में अच्छे बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे। और वहीं देखा जाए तो फिंगर के ऊपर आपकी सीधी खड़ी रेखा मौजूद है, जो जस्ट फ्रेंडली नेचर, मिलनसार स्वभाव को दर्शाता है, जिसके कारण हर परिस्थिति माहौल में अपने आप को ढाल लेना, हर प्रकार के व्यक्तित्व वाले लोगों के साथ संबंध अच्छे रखना। और यहाँ जो हल्की हल्की सी आड़ी रेखा देख पा रहे हैं, ये रिलेशनशिप में होने वाले एक प्रकार से अनबन मतभेद को दर्शाता है। लेकिन नो वरीज, सीधी खड़ी रेखा यहाँ पर अच्छी खासी अवेलेबल है, जिसके कारण सारे रिलेशन को अच्छे से मेंटेन कर पाने में आप सक्षम रहेंगे। फिंगर के नोट्स यहाँ पर आपके डेवलप तो हैं, लेकिन बीच बीच में जो रेखा है वो एक प्रकार से कन्फ्यूजिंग माइंडसेट देता है, जिस कारण से डिसीजन प्रॉपर वे में ले नहीं पाते हैं। और वहीं देखा जाए तो फिंगर के बीच में आपके थोड़े से गैप भी मेंटेन हो रहे हैं, जो अधिक खर्चीलेपन को दर्शाता है। तो खर्चों पर नियंत्रण आपका थोड़ा कम देखने को मिलेगा। थंब का साइज़ भी यहाँ पर सशक्त और मजबूत है, जिसके कारण छोटी से छोटी पुराने से पुरानी बातें बहुत अच्छे से याद रख पाएंगे। और जैसे थंब आपका एकदम स्ट्रॉन्ग है, पीछे को बिल्कुल भी बेंड नहीं हो रहा है, इसके कारण आपको सच सुनना, सच का साथ देना बहुत ज़्यादा पसंद रहेगा। दिखावटीपन बिल्कुल भी नहीं रहेगा, ना ही दिखावटीपन किसी का या फिर मीठी बोली का इतना ज़्यादा आपके ऊपर असर रहने वाला है। लेकिन कोई व्यक्ति अगर सच आकर के आपसे कह रहा है या सच का साथ दे रहा है तो वो आपको ज़्यादा पसंद आएगा। और जहाँ पर थंब का जॉइंट पॉइंट है वहाँ पर मानसल अच्छा, यही रीज़न है कि आपके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट ज़्यादा होने के कारण आप किसी के सामने जल्दी झुक नहीं पाएंगे, और देखा जाए तो हर काम के पीछे अपना नाम स्थापित कर पाने में सक्षम भी होंगे, यानी नेम रिस्पेक्ट के बहुत ज़्यादा चाहत आपके अंदर देखने को मिलेगा। सेकंड फिलेंज और फर्स्ट फिलेंज की लेंथ में सेकंड फिलेंज की लेंथ अच्छी है, तो इस कारण से आपके अंदर लॉजिकल पावर अच्छा है, इसीलिए आप दूरदर्शिता रख कर लॉजिक लगा के ही अत्यधिक काम जो भी करेंगे उन सारे कार्यों से निश्चित तौर पर शुभ परिणाम आपको आएगा। यहाँ पर आपका यव का चिन्ह भी डेवलप्ड हो रहा है, तो इस कारण से सिक्स्थ सेंस इंट्यूशन पावर अच्छी देता है। और यही रीज़न है कि पूर्व अनुमान लगना, आभास लगना, सपनों के माध्यम से भविष्य देखना, ऐसे तमाम योग भी यहाँ पर बनते हुए देखने को मिलते हैं। और पाम के साइज़ के विषय में बात की जाए तो पाम का साइज़ आपकी लंबाई चौड़ाई दोनों में अच्छा है। लंबाई और चौड़ाई में अच्छे होने के कारण ये हार्ड वर्किंग नेचर को भी इंडिकेट करता है। मेहनत में किसी प्रकार से आपकी कमी नहीं होगा, और इंस्पिरेटिव और मोटिवेशनल टाइप ऑफ नेचर को भी बतला रहा है। और जहाँ तक स्किन टेक्सचर की बात करें तो स्ट्रॉन्ग स्किन जो यहाँ टेक्सचर है आपका, वो दर्शाता है कि आपको चाहे किसी भी सिचुएशन में ढाल दिया जाए, आप बड़ी सरलता से हर सिचुएशन और पर्सन के अकॉर्डिंगली अपने आप को एडजस्ट कर पाने में सक्षम रहेंगे।
अब यहाँ पर एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराऊँ तो गुरु के क्षेत्र से प्रारंभ करते हैं। तो जुपिटर आपका ओवरऑल देखा जाए तो डेवलप्ड यहाँ परफेक्ट है। जब जुपिटर डेवलप्ड हो और शुक्र अच्छा हो तो ये मैरिड लाइफ बहुत अच्छी देने वाला रहता है। इसीलिए आफ्टर मैरिज लाइफ में ग्रोथ अच्छा देखने को मिलता है। जुपिटर कारक होता है नॉलेज का, तो नॉलेज में भी किसी प्रकार से कोई कमी नहीं रहेगा। सुख सुविधाएँ भी जीवन में बहुत अच्छी पर्याप्त देखने को मिलेगा। सांसारिक व पारिवारिक सुख भी आपको जीवन में पर्याप्त देखने को मिलेगा। तो इसीलिए जुपिटर से तो कहीं तक कोई कमी नहीं है। इवन ऑन प्रोग्रेस लाइन भी अवेलेबल है। इस प्रकार की रेखा बहुत एम्बिशियस नेचर देती है, जिसके कारण लॉट्स ऑफ ड्रीम डिज़ायर एम्बिशन जीवन के प्रति देखने को मिलता है और कभी भी आप अपने प्रयासों में कमी नहीं लाएंगे। और यही रीज़न है जिसके कारण जो आपकी हाई थिंकिंग लाइफ के प्रति आपने कर रखी है, उसी कारण आप एफर्ट्स निरंतर लगाते रहेंगे, जिसके कारण स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और रॉयल्टी दिन प्रतिदिन आपका बढ़ते रहेगा। तो इसीलिए ये साइन अपने आप में बहुत बेस्ट है। और इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए तो जो जुपिटर है वो ओवरऑल डेवलप्ड अच्छा, और यहाँ की जो आड़ी रेखा है वो भी आपको यहाँ धार्मिक बनाएगी, जिसके कारण जैसे जो भी आपका यहाँ धर्म कास्ट रिलीजन है उसके प्रति आपका मान सम्मान आदान प्रदान अच्छा देखने को मिलेगा। पेट लवर और सोशल वर्कर भी देखने को मिलते हैं। सैटर्न माउंट डेवलप्ड ठीक है, मेहनत में कोई कमी नहीं आएगा। फेट लाइन आपका स्टार्ट हो रहा है चंद्र के क्षेत्र से, तो ये मदर सपोर्ट मदर लक अच्छा देता है। साथ ही साथ आप जैसे जहाँ तक मन की ज़्यादा सुनते हैं, मन का करते हैं, सुन सबकी लेंगे लेकिन अंततः करेंगे मन की। तो ये जो फेट लाइन है बहुत जल्दी यहाँ पर ब्रेक हो रहा है। ये फेट लाइन यहाँ पर रुक रहा है आपको उम्र तकरीबन 31 के अप्रॉक्स एज के आसपास में, और उसके जस्ट पहले ही एक सेल्फ मेड लक लाइन निकलते मरकरी की तरफ जा रहा है, जो बिजनेस में जाने के चांसेस या किसी न किसी वे में इंडिपेंडेंट वर्क करने के योगों को दर्शाता है। फिर अराउंड 36 के एज में आपका फिर फेट लाइन जनरेट हुआ और फिर ये सैटर्न तक पहुंच रहा है। और उसके बाद फिर सैटर्न पर जो सेपरेट लाइन्स अवेलेबल है, ये मल्टीटास्किंग नेचर को दर्शाता है, यानी एक समय पे एक से ज़्यादा काम करना, कई कार्यों में अपने आप को लिप्त रखना। तो यहाँ जो मून लक लाइन है वो आपको जन्म स्थान से दूर ले जाएगा, इसलिए फॉरेन से कनेक्शन और अपॉर्चुनिटीज़ मिलने के चांसेस अभी आने वाले समय में बहुत अच्छा है। और फिर उसके बाद जो भी आप अपने लाइफ में मेहनत करेंगे, जिन सारे कार्यों में प्रयास करेंगे, उन सारे कार्यों से निश्चित तौर पर शुभ परिणाम आएगा। आपका भाग्य देखा जाए तो 36 के एज से कंटिन्यू चल रहा है, तो उसके रिगार्डिंग जो आपकी अर्निंग रहेगी या जो निरंतर ग्रोथ रहने वाला है वो 36 के एज से रहेगा टिल दी रिटायरमेंट एज तक। तो यहाँ देखा जाए तो लाइफ में सारे ड्रीम डिज़ायर एम्बिशन आपकी कंप्लीट होने वाले रहेंगे। और यहाँ एक हल्की सी आड़ी रेखा देख पा रहे हैं आप, ये मूड स्विंग का थोड़ा प्रॉब्लम देता है, जिसके कारण इमोशंस फीलिंग्स में बहुत जल्दी फ्लक्चुएशन एवं चेंजेस भी देखने को मिलते हैं। बीच की रेखा अच्छे नॉलेज को दर्शाती है, तो नॉलेज के रिगार्डिंग कोई भी यहाँ पर आपकी कमी नहीं रहेगा। और वहीं बात करें सूर्य की, तो सूर्य का क्षेत्र भी यहाँ पर आपका विकसित ठीक है, तो कॉन्फिडेंस में भी ये कोई कमी देता नहीं है। यहाँ पर जो वी सिंबल की आकृति है और उसी के कंपेरिजन मल्टीपल्स लाइन है, ये कन्फ्यूजिंग माइंडसेट देता है, जिसके कारण किसी न किसी व्यक्ति विशेष की आवश्यकता पड़ती है डिसीजन लेने के पहले। और ये हमेशा करियर के रिगार्डिंग आपको एक प्रकार से कन्फ्यूज़न ही देने वाला रहेगा। इस कंडीशन में अगर आप सन को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो सन का आपको जो मंत्र है उसका जाप यहाँ पर करते रहना होगा निरंतर अपने लाइफ में, या सूर्य को जल भी अर्पित कर सकते हैं एक निश्चित समय पर निरंतर 43 डेज। तो उसके बाद जाकर के आपका सन जो है धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होना स्टार्ट होगा, जिसके कारण कॉन्फिडेंस तो और बढ़ेगा ही, प्लस डिसीजन अच्छे लेने लगेंगे, हर काम का प्रॉपर रिजल्ट मिलेगा। अदरवाइज़ जैसे सनलाइन आपका वीक जा रहा है तो ये दर्शाता है कि आप काम तो बहुत अच्छा करते हैं लेकिन कहीं ना कहीं क्रेडिट उतना मिल नहीं पाता या उस काम का प्रॉपर रिजल्ट नहीं बन पाता है। तो जो सफलता मिलनी चाहिए वो उतने मेहनत के द्वारा भी नहीं मिल पाता है। तो सूर्य को स्ट्रॉन्ग करने के बाद पिता से रिलेशन भी अच्छे और ज़्यादा देखने को मिलेंगे, और ज़्यादा जीवन में मान सम्मान इज्जत आपका बढ़ने वाला रहेगा। मरकरी माउंट यहाँ पर आपके अपने आप में डेवलप परफेक्ट है। एक से अत्यधिक रेखा यहाँ पर मीठी बोली और आकर्षित व्यक्तित्व को दर्शाता है। तो नॉर्मली देखा जाए तो मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज भी आपके अंदर देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार का मरकरी माउंट एक प्रकार से आपको अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी, नेचर, वॉइस देने के साथ साथ अच्छा कन्विंसिंग स्किल भी देने वाला रहेगा, जिसके कारण किस व्यक्ति से कैसे बात करना है, कैसे काम निकलवाना है, उसका नॉलेज भी अपने आप में अच्छा रहेगा। हालांकि मरकरी लाइन अभी डेवलप्ड ही हो रही है आपके हाथ में। आपके हथेली में बिजनेस के प्रति लक बहुत अच्छा दिख रहा है यहाँ पर, क्योंकि जब इस प्रकार के लाइन और ज़्यादा अगर स्ट्रॉन्ग हो गया तो फिर उसके बाद आप किसी भी प्रकार का व्यापार करें या कोई भी इंडिपेंडेंट या सेल्फ एम्प्लॉयड या कंसल्टेंसी का भी इवन काम करें तो उन सारे कार्यों से भी अच्छा लाभ जीवन में आपको मिलेगा। वहीं बात करें आपके हृदय रेखा के बारे में, तो आपकी हृदय रेखा यहाँ से सीधे निकल के यहाँ पर सीधे के सीधे जुपिटर से कनेक्टेड हो रही है, एकदम स्ट्रेट लाइन है। तो इस कारण से वर्कोहॉलिक नेचर को दर्शाता है, यानी कुछ ना कुछ वर्क करते रहना या अपने आप को बिजी रखे रहना या कुछ ना कुछ सीखते रहना, ये भी आपकी बेसिक नेचर में रहेगा। जुपिटर से
इंटरसेक्टिंग होने के कारण ये ऑनेस्ट और लॉयल नेचर को दर्शाता है। और जो ओवरलैपिंग करती हुई रेखा भी ऊपर की तरफ जा रही है, जस्ट ये मुड़ गई है यहाँ पर आपके शनि और गुरु के बीच में, जो प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी को दर्शाता है। इमोशंस फीलिंग्स की वैल्यू थोड़ी सी कम रहेगी, लेकिन आप कभी भी दूसरों से एक्सपेक्टेशंस ना लगाएं, अदरवाइज़ आपकी एक्सपेक्टेशन कई मरतबा सिर्फ और सिर्फ टूटेंगे। यहाँ से कुछ शाखाएं नीचे भी आ रही हैं जो इमोशनल सेटबैक को दर्शाता है। ये थोड़ा सा व्यक्ति को जल्दबाजी हड़बड़ी करवा देता है। अदरवाइज़ देखा जाए तो ये यहाँ पर जो नीचे की तरफ रेखा आ रही है, ये भी अपनों से धोखा मिलने के योगों को ही बतला रहा है। और ये उम्र खासकर थोड़ा लेटर एज दर्शाता है, जैसे 34 और 5 में, 38 और 9 में, और 44-45 में भी। इसीलिए किसी पर कभी भी डिपेंडेंट ना रहे और थोड़ा स्वास्थ्य के प्रति भी ध्यान रखें, क्योंकि हार्ट लाइन भी आपका थोड़ा सा वीक होता जा रहा है। तो इस कारण से एक्सरसाइज, योगा या प्राणायाम करना, यानी इंटरनल मार्स को स्ट्रॉन्ग करना और ज़्यादा ज़रूरी है, तब जाकर रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होगी। हालांकि आपके हाथ में मरकरी लाइन जैसे डेवलप्ड हो रहा है, तो ये स्वास्थ्य सुधारक रेखा ही है, जिसके कारण हेल्थ के रिगार्डिंग जो है सुधार देखने को अच्छा मिलता है। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो विष्णु सिंबल की आकृति भी है, जिसके कारण ये स्टार्टिंग लाइफ थोड़ी टफ देता है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बीतता है या किसी काम को लेकर के टाइम ड्यूरेशन बीतता है, वैसे वैसे ग्रोथ या सक्सेस अच्छा देखने को मिलता है। माइंड लाइन यहाँ पर एकदम स्ट्रेट आपकी चल रही है, माइंड लाइन एकदम स्ट्रांग है। यही रीज़न है कि अच्छा मनी जनरेट अपने लाइफ में कर पाएंगे, सफलता अच्छी हासिल कर पाएंगे, डिसीजन अच्छे ले पाएंगे। माइंड लाइन जब स्ट्रेट होता है तो ये व्यक्ति को मेंटली बहुत स्ट्रांग कर देता है, जिसके कारण चाहे किसी भी जीवन में परिस्थिति या परेशानी क्यों ना आ जाए, हर मुसीबत का सामना डट करके करते हैं और हर गम को सह जाते हैं। इसीलिए इस माइंड लाइन को बहुत अच्छा माना जाता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी, क्योंकि ये इंस्टेंट रिएक्शन देना, इंस्टेंट डिसीजन लेना, इंस्टेंट एनालिसिस करने लगना, इस प्रकार की सारी कैपेबिलिटीज़ देता है। और आपके माइंड लाइन में मंगल की भी कनेक्शन है, तो ये थोड़ा क्या करता है कि प्लानिंग ज़्यादा कराता है, और उन प्लानिंग के अंदर बहुत जल्दी चेंजेस भी आप करेंगे। एग्रेशन आपका ऑब्वियसली ख़राब है यहाँ पर, क्योंकि मल्टीपल्स लाइन निकल के हार्ट लाइन माइंड लाइन दोनों से अटैच है मंगल की। तो ये क्या करता है कि जैसे आपके अकॉर्डिंगली कोई काम ना हो तो एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन थोड़ा जल्दी आएगा। मांगलिक होने के योगों को भी दर्शा रहा है, इसलिए कुंडली मिलान करके ही शादी करना आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा। और यहाँ पर देखा जाए तो आगे चल कर के जो बायफोर्की के फॉर्मेशन हो रहे हैं ये बहुत अच्छे हैं। इससे भी एक पॉजिटिव साइन अब क्रिएट होने लग रहा है, वो है यहाँ पर ट्रायंगल का। अगर ये ट्रायंगल का साइन बन गया प्रॉपर वे में, तब तो फिर इतना पैसा आएगा जीवन में जितना आपने सोचा तक ना हो। क्योंकि एक और पॉजिटिव साइन बनना भी बाकी है, वो है स्क्वायर का साइन यहाँ पर। और अगर ये भी स्क्वायर का साइन प्रॉपर्ली बन गया तो मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ देगा। ये ट्रायंगल, रेक्टेंगल के साइन बहुत शुभ माने जाते हैं जब सूर्य से इनका लिंक्ड या मरकरी लाइन से इनका लिंक्ड हो। इसीलिए ये व्यक्ति को प्रॉपर्टी तो देता ही है, लेकिन नेम, रिस्पेक्ट, फेम और ओवरऑल देखा जाए तो समृद्धि, प्रसिद्धि जिसे कहते हैं, सही मानों में सुख, वो देखते हुए देखने को मिलते हैं। जैसे मरकरी के ऊपर ट्रायंगल का फॉर्मेशन आपको इनोवेटिव आइडियाज़ देगा, जिसके कारण बिजनेस में बहुत ग्रोथ होता है। और जो स्क्वायर का साइन है वो मल्टीपल प्रॉपर्टी देता है, क्योंकि मंगल का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट आता है। तो मंगल कारक होता है भूमि का और सूर्य कारक होता है सक्सेस का। इसीलिए अपने घर के कुलदीपक भी बनते हुए देखने को मिलते हैं। तो अभी तो ये सारे साइन अधूरे ही हैं, लेकिन जैसे अगर आप सैटर्न को थोड़ा और अच्छा करते हैं, यानी मूड स्विंग के प्रॉब्लम को थोड़ा कंट्रोल करते हैं और सन को और स्ट्रॉन्ग करते हैं, तो बहुत अच्छा ये जो पॉजिटिव साइन है ये क्रिएट होने लगेगा और लाइफ में इसका प्रॉपर रिजल्ट भी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर आपकी जो लाइफ लाइन का फ्लो है वो सीधे एक तो बाहर की ओर पहले झुका है, जिसके कारण बर्थ प्लेस से दूर जाने के चांसेस बहुत अच्छे बनते हैं। आप तो फॉरेन विजिट भी कई मरतबा करने वाले रहेंगे, लेकिन अंततः वापस से आपका एकदम स्ट्रॉन्ग लाइन शुक्र की तरफ आएगा, तो उस कारण से ज़्यादा फैमिली से आप दूर नहीं रह पाएंगे। फैमिली से कनेक्शन, अटैचमेंट, बॉन्डिंग बहुत अच्छा यहाँ देखने को मिलता है। इस लाइफ लाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं है सिवाय एक राहु रेखा के। ये राहु रेखा का जो कटना यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है, ये अप्रोक्सीमेटली यहाँ स्टार्ट हो रहा है 27 के एज से, और जो इसका ड्यूरेशन है 3 साल का है मिनिमम। इसीलिए 27 से 31 का जो पीरियड रहेगा थोड़ा स्ट्रेसफुल, पेनफुल ज़्यादा रहेगा। इस पीरियड में बेफिजूल की आपको भागा दौड़ी रहेगी, कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा रहेगा, डिसीज़न नहीं ले पाएंगे, और अननेसेसरी वरीज के साथ साथ स्ट्रेस प्लस अनवांटेड लॉसेस भी देखने को मिलेगा। इसीलिए कहीं भी इन्वेस्टमेंट करने से बचें, कोई भी नया काम फिलहाल के टाइम पर ना ही करें, और अगर कर भी रहे हैं तो राहु के रेमेडीज़ के द्वारा ही करें, तब जाकर के आपको प्रॉपर ग्रोथ मिल पाएगा। अदरवाइज़ ये राहु की रेखा बहुत ज़्यादा डिज़ायर भी देगी, प्लस फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग प्रॉब्लम भी फेस करना पड़ेगा, जैसे फैमिली में किसी मेम्बर के हेल्थ के रिगार्डिंग या किसी प्रकार के फैमिली स्ट्रेस के कारण भी जो है लाइफ में रुकावट और मानसिक तनाव बढ़ेगा। तो ऐसा प्रॉब्लम और ना हो, तो इसका भी सजेशन आपको व्हाट्सएप पर डेफिनेटली दिया जाएगा।
बाकी यहाँ पर देखा जाए तो आपकी हथेली में सपोर्टिव लाइन है, जिसे गार्जियन एंजल लाइन कहते हैं। तो इस प्रकार की जब रेखा होती है तो इसे देवदूत रेखा ही कहते हैं। अब जब ये रेखा जनरेट होती है तो लाइफ में चाहे कितना भी ऑब्स्टेकल्स या ट्रबल प्रॉब्लम क्यों ना आ जाए, कोई ना कोई व्यक्ति विशेष हमेशा आपके सहयोग के लिए रेडी रहेगा। कोई स्ट्रेंजर भी इवन आकर के मदद कर जाएगा, क्योंकि अदृश्य शक्ति है ये। इसीलिए लाइन को बल मिलता है और जो बर्डन प्रॉब्लम है वो कम होता है और जो ड्रीम डिज़ायर एम्बिशन है वो कंप्लीट होता है। इसीलिए अब जो है नियर फ्यूचर बस 1 साल के अंदर में आपको सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा स्टार्ट होने वाला है और प्रोग्रेस लाइन भी आपकी जो है निकली है यहाँ पर 35 के एज के लमसम से, और वैसे भी 36 से यहाँ पर फेट लाइन स्ट्रॉन्ग है ही। तो बहुत बेहतरीन ट्रिमेंडस लेवल का ग्रोथ 35 और 36 की एज से आपको मिलने वाला रहेगा। और ऐसा नहीं है सिर्फ इसी एज में, अभी भी आप प्रयास करेंगे अभी भी सफलता मिलेगी, लेकिन अभी बहुत सारे चीज़ों पर काम करना बचा है, जैसे सूर्य के ऊपर, राहु के ऊपर, शनि के ऊपर। अंदरूनी मंगल और बाहरी मंगल दोनों विकसित ठीक है, तो शारीरिक गठन, बल, ऊर्जा कहें, मानसिक बल दोनों ठीक रहेगा। हेल्पिंग टाइप ऑफ नेचर देता है और किसी से भी नहीं डरते, जुनून, हौसला, पराक्रम अच्छा देता है। शुक्र भी परफेक्ट डेवलप्ड है, थोड़ी कामुकता ऐसी शुक्र ज़्यादा देता है, परंतु परफेक्ट लग्जरियस लाइफ, अच्छा रहन सहन, खान पान, दिनचर्या, ऐशो आराम, एक से ज़्यादा गाड़ी, घर बार का सुख भी देखने को मिलता है। सीधी खड़ी रेखा ऑब्वियसली अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छा देती है, और यहाँ की जो हल्की हल्की आड़ी रेखा ये भी अननेसेसरीज वरीज को दर्शाता है। तो इसीलिए मैरिज के पहले किसी भी प्रकार का रिलेशनशिप में जाना स्ट्रेसफुल, पेनफुल और ट्रबल देने वाला ही रहेगा। लाइफ लाइन का फ्लो शुक्र की तरफ गया, इसीलिए ये 90+ एज अभी के टाइम पे इंडिकेट कर पा रहा है। केतु के ऊपर देखा जाएगा तो डिवाइडेशन अच्छा खासा हो रहा है, जिसके कारण ये मल्टीपल ट्रैवलिंग्स को दर्शाता है। इस तरह की जो रेखाएं ऊपर आती हैं यहाँ पर, ये पैतृक संपत्ति देने योग्य बातों को दर्शाता है। चंद्र की आड़ी रेखा थोड़ा ध्यान भटकाती है, फोकस में कमी लाती है। ट्रैवलिंग का शौक अच्छा देखने को मिलता है। हालांकि कोई नेगेटिव साइन नहीं है चंद्र पर, तो डरने वाली बात नहीं है। फिलहाल अभी यहाँ पर भी स्क्वायर का साइन बनना बाकी है, जब ये बन जाएगा तो ये भी बर्थ प्लेस से दूर प्रॉपर्टी और सेटलमेंट लाइफ पे होते हुए दर्शाएगा। इसके अलावा लेफ्ट पाम में देखें तो यहाँ तो तकरीबन फेट लाइन नेग्लिजिबल ही है, हल्की सी यहाँ पर डिनोट हुई है, लेकिन पूरी की पूरी टूट करके चल रही है। तो जब लेफ़्ट पाम के कंपैरिजन में राइट पाम अच्छा होता है तो इट मीन्स आप बहुत सही डायरेक्शन में जा रहे हैं और अच्छा खासा ग्रोथ मिलने के चांसेस भी। जब रेखाएं ऐसे टूट के चलती है तो बहुत जल्दी ध्यान भटकता है या काम में रुकावट या खुद ही काम में परिवर्तन लेकर के आते हैं। इसीलिए कंटिन्यूटी और फोकस अच्छा बनाए रखने के लिए सन को जो है और स्ट्रॉन्ग करिए और ज़्यादा स्टेबिलिटी लाइफ में आएगा। जितने ड्रीम डिज़ायर रहेंगे सब आपकी लाइफ में कंप्लीट होंगे। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।